हेलो गाइस, जो भी पहलगांव में हुआ बहुत ही दर्दनाक था। और उसमें से कुछ और ये ऋषि पटेल जी हैं जिन्होंने कि अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें इनको ये वीडियो मिला। और इनके कोई फ्रेंड थे, उन्होंने आर्मी में थे, वो उनको ये अपना वीडियो भेजा। उन्होंने इनको बोला कि आप ये वीडियो किसी को अभी अपलोड भी मत करना और दिखाना भी मत। फिर ये आज सामने आया है, एक दिन पहले सामने आया है। और इसमें नई जानकारियां जो मिली हैं उसको देख करके सभी हैरान हैं। पहलगांव में जो भी हुआ है उसके लिए सभी ने कुछ न कुछ ट्वीट किया है और पीएम मोदी का समर्थन भी कर रहे हैं। सिंधु घाटी का पानी रोक दिया गया है और उधर वीजा दे करके उनको वापस भेज रहे हैं, जो कि यहाँ रह रही थी, शादी पाकिस्तान में करके यहाँ बैठ करके अपने बच्चे पाल रही थी। और वो भी रो रो कर कह रही हैं कि 35 साल से हम यहाँ थे और अब कैसे जाएं वहाँ पर, बच्चों के बिना कैसे रहें। 35 साल बहुत लंबा टाइम होता है बीबी, आपका गुजारा बसर यहाँ हो गया है 35 साल, क्योंकि हम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। और जानते भी होते तो देश में ऐसे गद्दार हैं कि कुछ होने नहीं देते। बट ये मौका मिला है तो इस मौके को जरूर हम अपने देशवासियों के लिए इतना। जी हाँ, करणवीर मेहरा ने, जिसको कि हमने विनर बनाया था बिग बॉस का, उसने क्या कहा है कि मंदिर एक कविता पढ़ी है और ट्रोलिंग हो रही है, अच्छी खासी ट्रोलिंग हो रही है। और कुछ टंडन कह रहे हैं कि इसका टिकट कटवाओ, बाथरूम का पानी बंद करो, होनी चाहिए। ऐसे लोगों की ट्रोलिंग जरूरी है। इन लोगों की ट्रोलिंग नहीं होगी तो ये सामने खुलकर आएंगे नहीं। अभी आ रहे हैं, आयुष्मान खुराना सॉन्ग गा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मेरी जान। शर्म नहीं आई उसको बिल्कुल भी, पाकिस्तान मेरी जान। चलो ये पहलगांव ये अभी हुआ है, उससे पहले कितने कांड हुए हैं, तब को थोड़ा शर्म कर लेनी चाहिए। इन लोगों को पैसा चाहिए और जो लोग इन्फ्लुएंसर और जो भी सोशल मीडिया पर हैं उनको अपने व्यूज चाहिए। उन्हें पता है कि हमारे व्यूज कहाँ से आएंगे, तो हमें उन्हीं के जो पसंदीदा चीजें वही करनी है। देश गया बस, कहीं भी कोई मरे ना मरे, अरे सामने से दिख रहा है कि आपका धर्म पूछ रहे हैं, आपकी पैंट उतरवा के देख रहे हैं। अगर आपने कलमा भी पढ़ दिया तो भी उन्हें विश्वास नहीं है, उनको पैंट उतरवा के देखनी है कि कट लगा कि नहीं लगा। ठीक है, तो अभी गुस्सा मुझे इतना ज्यादा आया, मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। बट ये जो अभी करणवीर साहब और डिंगे मार मार के बिग बॉस में बहुत पॉपुलैरिटी ली है इन्होंने, हैं। इनका ऐसा ट्वीट आता है, बहुत लोग हैं ऐसे जिनके ऐसे ट्वीट आ रहे हैं, कुछ सिंगर हैं, कुछ नेता हैं। जैसे कि आरजे रौनक की वीडियो मैंने देखा तो उसमें उन्होंने कैसे बताया था, सब वही है। इनको चाहिए व्यूज़, इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर, नेम, फेम। देश कुछ भी, देश का कुछ भी हो। मोदी जी ने जो पानी बंद कर दिया तो करणवीर के आंसू निकल रहे हैं। आयुष्मान जानता ही नहीं जैसे कौन क्या हुआ है, किस देश ने कराया, सब जानते हैं। बट इनकी बोलती बंद है, बिल्कुल जिप बंद हो चुकी है। और सोशल मीडिया पर अपनी तरफ लोगों को करने के लिए, और फिर इन्हीं का फ़ायदा उठा करके पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में यही वीडियो घुमाई जाएंगी कि देखो जब तुम्हारे लोग ऐसे कह रहे हैं तो सच में ऐसा ही होगा। क्योंकि हमारे लोग तो ऐसा नहीं कहते, जो हम गलत भी करते हैं तो वो हमारा साथ देते हैं। माहिरा खान इतना पैसा कमाया है यहाँ, पठान कौन सी मूवी थी वो, उस मूवी से इतना पैसा कमा के गई है और अब बोल रही है भारत के खिलाफ। शर्म आती है मुझे, शर्म। कुछ लोग तो नाम से हैं और कुछ लोग काम से। जयचंद जो बाहर के, उनको तो भगा दोगे जो आप बाहर के हैं मोदी जी, और जो ये अंदर जयचंद बैठे हैं इनको कैसे निकालना है ये भी तो सोचना पड़ेगा। ये तो जर्रे जर्रे में छिपे बैठे हैं, कहीं भी घात लगा करके हमला कर सकते हैं। देश सुरक्षित हाथों में है, पर हम सबको मिलके ही तो सुरक्षा देनी है। मैं ये पहले वीडियो में भी बोला कि चलो भाई हम सब भाई भाई हैं, वो भी हैं, बट आप हमें वफादारी का सबूत तो दो। कहीं दिखता ही नहीं है वफादारी, आपकी कहीं नज़र नहीं आती है। टाइम आता है तो आप बता रहे थे, जैसे कि उसमें भी बताया था सेना ने भी कि वहाँ पे कोई 2 लोग नहीं थे, 14 से 15 लोग थे, जिसमें कि दुकान वाले और ये खच्चर वाले, कैमरामैन, ये सब लोग मिले हुए थे। क्योंकि ऐसे अनजान बन रहे हैं। एक वीडियो सामने, अभी 1 मिनट के वीडियो ने सारी पोल खोल के रख दी, क्योंकि हम कुछ और देख रहे थे उस वीडियो में, पर
किसी ने कमेंट करके बोला था कि ये पीछे देखिए, पीछे वो अल्लाह अकबर कर रहा है, 2 बंदे हैं और दोनों को कोई मतलब नहीं है। वो जैसे स्लाइड से ऐसे जा रहा है, उसको ना रोका ना उधर ध्यान दिया, अरे तुम इतनी दूर खड़े हो, कुछ भी कर सकते हो। और एक जो आदिल वो मरा है, शहीद हुआ है आदिल, उसके बारे में बोल रहे हैं। उस बच्चे को नहीं पता होगा, बाकी तुम सब मिले ही हुए थे, उस बच्चे को नहीं होगा पता। कोई कोई होता है ऐसा, उसने हथियार न छीने होते तो उसको भी नहीं मारते। अफसोस तो इस बात का है कि इस देश का अब होगा क्या। पहले तो गवर्नमेंट ऐसी थी, अभी गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है तो लोग अपनी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमले नहीं हुए थे, आतंकवादी हमला नहीं हुआ था एक भी मोदी जी के और सामने और इस गवर्नमेंट में, बट एक हो गया। अभी तो कुछ अपने को समझ दो। अकेले गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सत्ता में लोग जो हैं, जबकि विपक्ष अभी थोड़ा दबा हुआ है, बट धीरे धीरे कार्रवाई ना हो, पाकिस्तान पे कार्रवाई ना हो। और ये एक मैंने खत्री करके कौन है उनका वीडियो देखा, उसमें इसको तरफ ध्यान ही नहीं गया था कि कुछ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ है। गुरु नानक जी के जन्म के समय पाकिस्तान था भी, पैदा भी हुआ था, तब पूरा इंडिया ही था, ठीक है ना। पाकिस्तान के इतने कुछ खालिस्तानी लोग इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि उन्होंने जो सरदार हैं, जो कि सब कुछ जानते भी हैं, ये अमृतवाणी में सब कुछ लिखा हुआ है, राम जी का नाम है, कृष्ण जी का नाम है, फिर भी अपने को उनसे जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पैदा ही नहीं हुआ था तभी, उसका नामकरण ही नहीं हुआ था तब। तो गाइज जो भी समझ में आया, मैंने ये वीडियो देख करके ये वीडियो बनाया है। अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करिए, या किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पर। खालिस्तानियों का चलो, नए नए जो वो हैं उनको तो कुछ ज्ञान नहीं है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, बट ओल्ड आदमी भी मैंने देखे हैं, उसमें काफ़ी बुजुर्ग लोग भी थे कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। हालांकि इसको अरेस्ट कर लिया गया, बट इतना पाकिस्तान प्रेम, इतना हिंदू ही सिख बने थे, हर घर में से एक बच्चा सरदार बनता था, ये एक नियम था, रीति थी, क्योंकि रक्षा के लिए। एक कहावत पुरानी, पता नहीं कौन से महाराजे थे, उन्होंने बोला था कि पहले 4 बच्चे किस लिए पैदा होते थे, एक बच्चा रक्षा करने के लिए दे दिया जाएगा, एक बच्चा सन्यासियों को दे दिया जाएगा, एक बच्चा गृहस्थ संभालेगा और एक बच्चा चाणक्य की तरह ज्ञान देगा। तो वो प्रथा तो हो गई है, समाप्त है कि बच्चा घर में है तो वो अभी कंफ्यूज है कि उसको क्या बनना है, क्या सीखना है, क्या नहीं, क्या करना है। वो तो सोशल मीडिया पे इतने सब चीज़ प्रसारित हो रही हैं तो लोग समझ रहे हैं, बट हम तो 90 के दौर के हैं, उस समय हम पढ़ते थे, कुछ पता ही नहीं रहता था ये कश्मीर में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, कुछ भी हमें पता नहीं था। अब मालूम पड़ रहा है सब कुछ, क्योंकि जो अखबार, हाँ न्यूज़पेपर थे उस समय, सब था, पर अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी। न्यूज़पेपर में इतनी खबरें नहीं आती थी, जो चाहते थे सरकार वही उसमें छपा होता था। इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पास। तो अब सुधरने का टाइम है और दूसरे को सुधारने। आप एक बात बताओ, पहलगाम में किसी से किसी की जात पूछी है? ये पूछा है कि तुम कौन सी जात से हो, बनिए हो, बामन हो, कौन हो तुम? कुछ नहीं पूछा ना, सिर्फ पूछा तुम कौन सा धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। हिंदू हो तो शूट कर दिया। तो अब आपको अपनी पहचान यही बतानी है। कोई पूछे कि आप कौन हो, पहले ये मैटर नहीं करता कि आप ब्राह्मण हो, बनिए हो, कौन हो, आप बोलो कि हम हिंदू हैं। जब आप पूछ के हमें मार रहे हैं तो बस अब हम हिंदू ही हैं। और फिर इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।